लेकिन यहां पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ट्रेन को बेपटरी करना चाहते हैं और आखिर क्या वजह है। बड़ा सवाल, क्या इस तरह की घटना के पीछे आतंकवाद का हाथ है? कुछ आतंकवादी इसमें शामिल हैं? देश में इस तरह की तस्वीर आने पर रेलवे क्या अलर्ट है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या देश में बड़ा हादसा कराने की साजिश रची जा रही है जिस वजह से यह हरकतें सामने आई? क्या इस तरह की घटना के पीछे आतंकवाद का हाथ है? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल यही उठता है कि ये कौन लोग हैं जो ट्रेन को हादसे का नाम देना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो ट्रेन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? इसके अलावा इन लोगों का मकसद क्या है, ये भी पता लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके अलावा क्या रेल विभाग इस पर सजग है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा चर्चा के साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में एक रेल हादसा हुआ था, कई लोगों की जान गई थी उसमें, और यह बताया जा रहा था कि जो सेफ्टी सिस्टम था वो फेल हो गया था। यह तो हादसा हुआ, लेकिन इस तरह की खबरें जो सामने आ रही है, कभी डेटोनेटर के जरिए, कभी पटरी पर बोल्डर रखकर, कभी लोहे के सरिया रखकर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके पीछे आतंकवाद का हाल है, या कौन लोग हैं वो लोग जो ट्रेन को और पटरी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए ऋषभ, अभी तक जो घटनाएं सामने आई हैं उन घटनाओं में किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इसके संगठन का हाथ है या ये इसके पीछे देश विरोधी ताकतें, या जैसा आप कह रहे हैं आतंकवादी कोई संगठन का हाथ है। और आतंकवाद देश विरोधी चीजें बहुत छिपा कर और प्लान पता नहीं, और पूरी कोशिश उनकी रहती है कि वो बहुत, लेकिन जिस तरह पटरी पर गैस का सिलेंडर रख देना। शरद जी, आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, कुछ नेटवर्क समस्या, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। फिर से आपसे संपर्क करेंगे। अपनी टीम से कहूंगा जरा वापस से संपर्क कीजिए फोन लगाकर। यहां पर कुछ टेक्निकल इशू है जिस वजह से आवाज नहीं आ पा रही। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल एक बड़ा ये भी है कि क्या रेल विभाग इन समस्याओं से निपटने के लिए अब तैयार है? हमारे न्यूज हेड शरद जी लगातार जुड़े हुए। शरद जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कहूंगा कि देखिए, इसके पीछे किसी संगठन का हाथ तो अभी तक नहीं नजर आया है, और वो इस तरह की गतिविधियां इस तरह से करते भी नहीं है। उनकी प्लानिंग होती है कि बड़े लेवल पर कोई विस्फोट से उड़ा दिया जाए या ट्रेन में ही कोई इस तरह की गतिविधि की जाए। ये शरारती तत्वों का हाथ इसके पीछे ज्यादा दिखता है, जो थोड़ा भय पैदा करना चाहते हैं, या जिनको कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या होती है कि वो ध्यान खींचे कि आपने सिलेंडर रख दिया पटरी पर, या फिश प्लेट निकाल दी, पटरी को क्षतिग्रस्त किया। और पांचजन्य जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है, उसने करीब 2 महीने पहले इस तरह की खबरें लगातार प्रकाशित की थी कि देश में रेल की पटरी और ट्रेन के परिचालन को प्रभावित करने की कोशिश है। ये चीजें, त्योहार का समय अब आ गया है, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कई बार ये आतंकी संगठनों की डिजाइन का भी हिस्सा इस तरह होता है कि पहले इस तरह की घटनाएं लगातार की जाती हैं, जिससे कहीं ये परसेप्शन बनता है कि ये तो कोई शरारती तत्वों का हाथ है, और उसके बाद वो अपनी डिजाइन को अंजाम देते हैं। तो सतर्क रहना सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं है कि इसके पीछे किसी षड्यंत्रकारी के अलावा ये भी बड़ा सवाल है कि क्या रेल विभाग इसको लेकर अलर्ट है। प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेल हादसे की साजिश को लेकर अब केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। रेल हादसे की साजिश रची तो देशद्रोह का केस हो सकता है। रेलवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में अब केंद्र सरकार है। उम्र कैद से मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। संवेदनशील स्थानों और रेल इंजनों पर कैमरे भी लगाए जाएंगे। हाल ही में रेल पटरियों पर साजिश के कई मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे लोग जो इस तरीके की हरकत करेंगे उन पर देशद्रोह का केस भी होगा, या तो मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, यहां पर केंद्र सरकार ने इस पर तगड़ा एक्शन लिया है। अब इस तरीके की हरकत की तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा और सजा होगी 16 का। बिल्कुल, देखिए ये बहुत जरूरी चीज है कि भारत
का दिल जो है वो रेल की पटरियों पर धड़कता है। बिल्कुल। प्रतिदिन हम यूरोप के देशों की जितनी आबादी है कुछ देशों की, उतने यात्रियों को तो प्रतिदिन भारतीय रेल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये इसको लेकर मैसेज देना बहुत जरूरी है कि जो भी शरारती तत्व हैं या जो भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं यात्रियों को, रेल की संपत्ति को, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। तो ये बहुत ही समय अनुकूल एक एक्शन है और वेलकम किया जाना चाहिए इसका कि केंद्र सरकार ने एक इस तरह का कानून और इस तरह की बात की है कि ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में है। ऋषभ। बिल्कुल शरद जी, और ये बहुत जरूरी भी हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।